नमस्कार मित्रों, अपने सभी गुरुओं को प्रणाम करते हुए आज की वीडियो शुरू कर रहे हैं। मित्रों, एक छोटा सा निवेदन है आप सभी से कि यदि आप भी हमारे परिवार का हिस्सा बनना चाहते हैं तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबा करके आप हमारे परिवार का हिस्सा बन सकते हैं। और मित्रों, एक छोटा सा और बात मैं कहना चाहूँगा कि यदि अधूरा ज्ञान और अधूरी जानकारी आप लेते हैं तो यह सदैव नुकसानदेह होता है, इसलिए वीडियो को पूरी देखें। तो मित्रों, यहाँ पर हम बात करेंगे कि यदि आपकी लिब्रा साइन है और या तुला राशि है तो यहाँ पर आपका जो मार्च है वो राशिफल उसका कैसा जाने वाला है, अच्छा होगा या उसके परिणाम को आपको कठिनाइयों से भुगतना पड़ेगा। तो इस तरह की जानकारी हम लेकर के यहाँ पर हाजिर हुए हैं। मित्रों, यहाँ पर हम जो बात करेंगे, जिसका टॉपिक होगा हमारा, वो बिजनेस, जॉब वर्क, हेल्थ, हॉस्पिटल, सडन इंसिडेंट, ऑब्स्टेकल, प्रॉब्लम्स, कोर्ट कचहरी, विवाद, चाइल्ड प्रॉब्लम्स, बच्चों से जुड़ी हुई समस्याओं की बात करेंगे। और बात करेंगे यदि आप कोई एजुकेशन में कुछ अपने आप को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, लव लाइफ और मैरिटल लाइफ की भी बात करेंगे। और यदि आप कोई बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं तो यहाँ पर आपको वो फैसला मार्च में लेना चाहिए या उसे आगे के लिए पोस्टपोन कर देना चाहिए, इसकी भी बात करेंगे। और यदि आप अपने खर्चों से परेशान हैं तो यहाँ पर आपको अपने खर्चों को कैसे मैनेज करना चाहिए, इसको भी जानेंगे। और क्या मार्च आपको देने वाला है और अधिक खर्चे बढ़ाएगा या आपके खर्चों को कम करेगा, तो इसके विषय में भी बात करेंगे। और अंत में हम देखेंगे कि हमें क्या रेमेडी करनी चाहिए और कैसा स्टोन हमें धारण करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो इन सभी बातों पर हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। और यहाँ पर यदि हम बात करें तो काफ़ी महत्वपूर्ण राशि है ये, क्योंकि पूरी कुंडली में जो 7 नंबर होता है वो यहाँ पर बैलेंस का साइन होता है, यानी तुला जो लग्न है उसका जो साइन होता है वो बैलेंस का साइन होता है। और यहाँ पर हमें हर प्रकार से, यानी जो तुला राशि के व्यक्ति हैं, तुला लग्न के व्यक्ति हैं, तो यहाँ पर हर प्रकार से उन्हें बैलेंस करना, अपने जीवन में हर स्थिति को बैलेंस करना, ये बखूबी आता है। विभिन्न परिस्थितियों से ऊपर उठ करके अपने जो निर्णय हैं, अपने जो फैसले हैं उसे लेते हैं और सामने वाले की स्थितियों को बखूबी वो समझने वाले व्यक्ति होते हैं। तो इस प्रकार से ये इनका स्वभाव होता है। और यदि आप तुला के व्यक्तियों के बारे में, उनकी क्वालिटीज़ के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके इसकी वीडियो देख सकते हैं। और यदि तुला के लग्न के व्यक्तियों के लिए इनके प्रोफेशन के विषय में और जानना चाहते हैं कि आप यदि तुला के व्यक्ति हैं और आप किस प्रकार का अधिक से अधिक प्रोफेशन आप अपने बारे में जानना चाहते हैं जो आपको सूट करता हो, तो उसके लिए आप यहाँ पर ऊपर आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं। और उसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हम प्रोवाइड करा देंगे, तो यहाँ पर आप वहाँ से भी इसकी वीडियो ज़रूर देख सकते हैं। तो तुला के व्यक्तियों के लिए कुछ खास यहाँ पर इस मार्च में आने वाला है, यानी जो साइन चेंज करेंगे प्लैनेट्स, वो यहाँ पर सूर्य अपनी जो राशि है वो परिवर्तित करेंगे और अपनी पंचम भाव के से आप ये छठे भाव में आ जाएंगे। और जब ये यहाँ पर आ जाएंगे तो यहाँ पर ये किस प्रकार से परिणाम देंगे इसे देखेंगे। और अगला राशि परिवर्तन होगा वो हमारे राहु केतु का होगा। तो 17 तारीख को वो आपके लगन में आ जाएंगे केतु और सप्तम भाव में आ जाएंगे राहु। तो यहाँ पर ये इनका राशि परिवर्तन भी हो जाएगा। और इसके अलावा जब हम देखें तो यहाँ पर जो मरकरी की पोजीशन यहाँ पर आपके छठे भाव में है, ये 6 मार्च को मरकरी की पोजीशन यहाँ पर हो जाएगी और 24 मार्च को सूर्य के साथ ये अपनी पोजीशन को इस जगह पर ले आएंगे। तो यहाँ पर ये एक स्थिति बनते हुए नज़र आ रही है आप इस कुंडली में। और आप अपना नेटल चार्ट भी ज़रूर ध्यान दें और उसे नहीं निकाला है तो उसे निकाल लें। और जो प्लैनेट की पोजीशन मैं बता रहा हूँ उसे अपने कुंडली में ज़रूर देखें। यदि एक स्थिति देखें तो अभी तक जो स्थिति बनी हुई है वो राहु और केतु के बीच में प्लैनेट सारे यहाँ पर मौजूद हैं। और इस पूरे मार्च में मून को यदि छोड़ दें तो मून के अलावा भी सारे प्लैनेट जो यहाँ पर बैठे हैं वो राहु और केतु के बीच में ही है। तो ये स्थिति आपके लिए जो बनने वाली है वो आपके कर्म क्षेत्र को काफ़ी प्रभावित करने वाली है, यानी आपके अपने प्रोफेशन को, अपने जॉब को इसे प्रभावित करने वाली है। तो यहाँ पर यदि जॉब और उससे जुड़ी हुई यानी प्रोफेशन से जुड़ी हुई आपकी कोई एक्टिविटी है तो यहाँ पर उसे ज़रूर प्रभावित करते हुए नजर आएंगे।
तो उसके लिए आपको कुछ विशेष सावधानियां यहाँ पर देनी होंगी। यदि आपकी दशा की बात कर लें तो दशा यदि जुपिटर की चल रही है तो यहाँ पर आपको कुछ समस्याओं का सामना जरूर करना पड़ सकता है, क्योंकि आपके तीसरे और छठे भाव के जो स्वामी होते हैं वो जुपिटर होते हैं और जुपिटर यहाँ पर पंचम भाव में बैठे हैं, तो यह आपको स्टेबल नहीं होने देंगे। यदि वीनस की दशा चल रही है, और अपने कुंडली में जरूर देखें कि यदि वीनस की पोजीशन यदि वीनस की पोजीशन 12वें भाव में है आपके, तो यह आपके हेल्थ के लिए सबसे बड़ा नुकसानदेह हो सकता है। तो इसलिए यदि आप में से किसी ने डायमंड पहन रखा है तो प्लीज़ अपने जो कुंडली है उसे ज़रूर एक बार विश्लेषण इसका करवाएं कि आपको डायमंड पहनना चाहिए या नहीं, इसका ध्यान दीजिए। इसके अलावा यदि मरकरी की स्थिति आप देखें, यानी आपकी दशा मरकरी की चल रही है, तो उस पर भी आप विशेष ध्यान दें, क्योंकि मरकरी आपके 12वें भाव और उसके बाद आपके 9वें भाव दोनों के स्वामी होते हैं। तो मरकरी की पोजीशन यदि यहाँ पर है तो यहाँ पर आपको काफ़ी नुकसान उठाना पड़ सकता है मरकरी से। तो बुध ग्रह की स्थिति भी आप अपने कुंडली में ज़रूर देख लें। इसके अलावा यदि हम बात करें, जो बाकी के प्लैनेट हैं वो आपको हर प्रकार से आपको अपने पारिवारिक जो समस्याएं हैं उसमें बांधने का ही काम कर रही हैं। तो यहाँ पर अपनी पारिवारिक समस्याओं से आपको ऊपर उठने की इस समय ज़रूरत है। तो यहाँ पर अपने परिवार के जो विभिन्न मुद्दों में आप फंसे हुए हैं, यहाँ पर आप उससे ऊपर उठने का प्रयास ज़रूर करें, क्योंकि उसके लिए आपको अथक प्रयास यहाँ पर करना पड़ेगा और आपका जो विवादित पारिवारिक मुद्दा है उसे आप सुलझाने में यहाँ पर सक्षम भी दिखाई देते हैं। अब ये निर्भर करता है कि वीनस की स्थिति आपके पूरे बर्थ चार्ट में कहाँ पर है। अब यदि यहाँ पर हम केतु की बात करें तो केतु यहाँ पर 17 मार्च तक बैठे हैं। आपको अभी तक जो आपने मनी मेकिंग आइडियाज़ जो आपके आते थे उसे आप एक्सिक्यूट नहीं कर पाते थे, तो 17 मार्च के बाद आप इसे ज़रूर अप्लाई करें। और यहाँ पर एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि अपने हेल्थ को ज़रूर ध्यान दें। जब 17 मार्च के बाद केतु आपके लगन में आ जाएंगे तो यहाँ पर अपने हेल्थ को ज़रूर ध्यान दें, क्योंकि हेल्थ को अगर आपने नज़रअंदाज किया तो यहाँ पर वेल्थ बन भी गई तो क्या फ़ायदा उसका, क्योंकि हेल्थ ही नहीं है तो वेल्थ का क्या लाभ आप ले पाएंगे। तो हेल्थ को ज़रूर ध्यान दें। इसके बाद मरकरी की जो पोजीशन है वो यहाँ से जब पंचम भाव में आएगी तो यहाँ पर आपका बड़ा मन करेगा कि हम पार्टी कर लें, हम जो है कोई स्पोर्ट्स में हिस्सा ले लें यदि आपको स्पोर्ट्स का शौक़ है। इसके अलावा यदि आपकी क्रिएटिव आइडियाज़ आपके जो आने वाले हैं उसमें आपको काफ़ी फोकस आपका बनने वाला है, तो यहाँ पर अपने क्रिएटिव आइडियाज़ को आप एक्सप्लोर करते हुए नज़र आएंगे। घूमने फिरने की प्लानिंग कर सकते हैं यहाँ पर, और आपका जो सोशल नेटवर्क है वो काफ़ी अच्छा होने वाला है यहाँ पर। तो आप जो सोशल एनवायरनमेंट है वहाँ पर अपने आप को ज़रूर घुलना मिलना चाहेंगे वहाँ से, तो उसका भी आपको मरकरी उस ओर लेकर के जाते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा जब सूर्य 14 तारीख को यहाँ पर आपके छठे भाव में आ जाएंगे तो आपको जॉब और जॉब से जुड़ी हुई जो अपॉर्चुनिटी है वो यहाँ पर देते हुए नजर आएंगे। तो यहाँ पर आप अपने फाउंडेशन का काम कर सकते हैं। हो सकता है कि ये मार्च के महीने में आपको जॉब यदि स्विच करने जा रहे हैं तो वहाँ पे आपको समस्या हो सकती है, और यदि आप नई जॉब की तलाश कर रहे हैं तो यहाँ पर आप अपना जो पेपर वर्क है उसे ज़रूर कर सकते हैं। पेपर वर्क करते समय जल्दबाजी बिल्कुल न करें, क्योंकि आपने जल्दबाजी की तो पेपर वर्क में आप चूक जाएंगे और वहाँ पर आपको समस्याओं का सामना ज़रूर करना पड़ सकता है। तो यहाँ पर आप अपने पेपर वर्क को बड़े ही सावधानी से यहाँ पर करें और एक एक पॉइंट को आप ज़रूर पढ़ लें। तो यहाँ पर आपको जॉब के लिए जो फाउंडेशन है वहाँ पे आप वो रख सकते हैं। किसी बिजनेस के लिए आपको आइडियाज़ आ सकते हैं और बिजनेस आइडिया को भी यहाँ पर आप उसमें फाउंडेशन यदि रखना चाहें तो उसके कर सकते हैं। किसी भी मजबूत बिल्डिंग का जो आधार होता है वो उसकी नींव होती है, और यदि नींव आपकी कमज़ोर रही तो आप समस्याओं से अपने आप को परेशान ही घिरा हुआ पाएंगे। तो अपनी परेशानी को अपने इर्द गिर्द ना डेवलप करने दें, इसलिए इससे बाहर निकलें। और यहाँ पर यदि बात करें लिटिगेशन कोर्ट कचहरी की, तो यहाँ पर जब सूर्य आपके छठे भाव में आ जाएंगे तो रोग ऋण का जो और
जो है शत्रु का भाव होता है, तो इसलिए यहाँ पर और षड् रिपु का भी यही भाव होता है। तो इन सभी से आपको जो है परेशानियाँ मिल सकती हैं, इस पर विशेष गौर करने की ज़रूरत है। तो आपके लिए जो समय 14 मार्च के बाद से आएगा, तो वहाँ पर आपको ज़्यादा सावधानी रखनी है। ख़ास तौर पे जब 6 तारीख से 24 तारीख के बीच में जब मरकरी और सूर्य दोनों यहीं पर होंगे, तो अपने जो शत्रु हैं उस पर आँख मूंद करके आप किसी भी तरह के बिलीव न करें, ऐसा निवेदन यहाँ पर हम करते हैं। और मित्रों, आपका जो सारा फोकस होने वाला है वो आपको बच्चों और परिवार से जोड़ करके रखने वाला है। तो आप वहाँ पर अपना फोकस इस महीने लगाने वाले हैं, आपकी सारी एनर्जी वहीं पर जाने वाली है। तो वहाँ पर जाने की वजह से आपकी अपनी जो प्रोफेशनल लाइफ है वो बहुत अच्छी यहाँ पर नहीं दिखाई देती है। इसलिए मैं बार बार आपसे आग्रह कर रहा हूँ कि आप अपने प्रोफेशनल लाइफ की वजह से अपने जो पारिवारिक लाइफ है उसको डिस्टर्ब ना करें, और जो आपकी पारिवारिक लाइफ है उसकी वजह से आप अपने प्रोफेशनल लाइफ को डिस्टर्ब ना करें। आप इन दोनों के बीच में आपका बैलेंस का साइन है, तो यहाँ पर आप अपना बैलेंस बनाने की जो पूरी प्रक्रिया है, पूरी कोशिश है, उसे आप ज़रूर करें। आपके लिए ईश्वर ने कुछ समस्याओं से आपको नवाजा है, और यूँ कह सकते हैं कि ये परीक्षा का समय है, परीक्षा की घड़ी है, इसे आपको पार करना चाहिए। मित्रों, उम्मीद करता हूं कि अब तक आप हमारे परिवार का हिस्सा बन चुके हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं। यदि अभी भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो निवेदन है कि सब्सक्राइब कर लें। तो मित्रों, यहाँ पर यदि हम रेमेडी की बात कर लें, तो रेमेडी के लिए मैंने पहले जैसा बताया कि यदि जुपिटर, वीनस या मरकरी में से किसी एक की दशा है तो इसके जो है मंत्र उसका उच्चारण कर सकते हैं। यदि स्टोन की बात करें तो यहाँ पर आप डायमंड तभी पहने जब वीनस की पोजीशन यहाँ पर ना हो, अन्यथा आप डायमंड पहन सकते हैं। तो यदि यहाँ पर है वीनस की पोजीशन तो उस समय आपको सावधानी ज़रूर बरतनी चाहिए, डायमंड नहीं पहनना चाहिए। और यदि मरकरी की पोजीशन आपके अष्टम भाव में है तो यहाँ पर आपको मरकरी का जो आप दान है उसे ज़रूर करना चाहिए। तो यहाँ पर आप गाय को हरा चारा खिला सकते हैं। उसके अलावा आप और भी मरकरी के दान हैं उसे आप ज़रूर कर सकते हैं। तो यहाँ पर उससे आपको काफ़ी समस्याओं से जो है निजात मिलेगी। और यहाँ पर आपको और भी कई उपाय हैं, किंतु जो रेमेडी का पार्ट है वो पर्टिकुलर बर्थ चार्ट पर ही लागू होता है, इसलिए मैं यहाँ पर जो जनसाधारण उपाय हैं उसी की बात कर रहा हूँ। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ कि आपको काफ़ी पसंद आई होगी वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।